जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किसमें होती है? एक वचन में होती है दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किसमें होती है? एक वचन में होती है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अगर बहुवचन में प्रयोग में की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने पर वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है दोस्तों। इसको हमने आगे उदाहरण सहित पढ़ा था। इस नियम को पिछली वाली कक्षा दोस्तों देख लेना। दूसरा पॉइंट है, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन बहुवचन प्रयोग होने पर यह भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है और भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में ही होती है। यानी व्यक्तिवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती है, लेकिन दोनों संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वह संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था दोस्तों। पिछला वाला वीडियो देख सकते हो आप। तीसरा बिंदु, जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में भी होती है और बहुवचन में भी होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में होती है। जैसे ठीक है ना, मानव। ठीक है ना, मानव जातिवाचक संज्ञा है, वो एक वचन में प्रयुक्त हुई है। मानव को हम मानवों में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुवचन में प्रयोग में हो गई। तो जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में ली जा सकती है। चौथा बिंदु देखिए दोस्तों, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चार प्रकार के विकारी शब्द है। पांचवा बिंदु देखिए, विकारक शब्द 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारक। दोस्तों डिफरेंस देखना इन दोनों शब्दों में। ये है विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये है विकारक शब्द। विकारक शब्द 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विकारक शब्द? 6 प्रकार के होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष। 6 प्रकार के विकारक शब्द होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। छठा बिंदु देखिए, संज्ञा शब्दों में लिंग। ठीक है ना, संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन, कारक से परिवर्तन होता है। यानी संज्ञा शब्दों में इन तीनों से परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन होता है। केवल संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन होता है, लेकिन काल, वाच्य और पुरुष से नहीं। यानी विकारक है शब्द 6 प्रकार के होते हैं। 3 से तो संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है, लिंग, वचन और कारक से। इनसे तो परिवर्तन होता है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, विकारी शब्द ये सभी परिवर्तित होने वाले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है ना, तो संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन होता है और काल, वाच्य और पुरुष से नहीं होता। 7वां बिंदु देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती है। ठीक है ना, ढेर के रूप में मापी जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती है, निश्चित नहीं होती। ठीक है ना, ये जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं परिणाम में होती है, ठीक है ना, निश्चित नहीं होती। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती है। 8वां बिंदु देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती है। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी होती है? अगणनीय होती है। अगणनीय संज्ञाएं, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती है। जिसको अगणनीय का मतलब जिसकी गिनती
नहीं की जाती, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे द्रव्यवाचक कौन से, जैसे पानी, पानी क्या है, द्रव्यवाचक, पानी है, पेट्रोल है, ठीक है ना, पानी है, पेट्रोल है। क्या पानी और पेट्रोल की गिनती की जा सकती है, नहीं की जा सकती, पानी और पेट्रोल की गिनती नहीं की जा सकती, ये अगणनीय है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं कैसी होती है, अगणनीय, जिसकी गिनती नहीं की जाती। 9वां बिंदु देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होता है, सदैव एक वचन में होता है। जैसे पानी, पेट्रोल, ये एक वचन में होगा इसका प्रयोग, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। 10वां बिंदु देखिए दोस्तों, ईर्ष्या शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। ईर्ष्या शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, यानी ईर्ष्या शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो ईर्ष्या शब्द है उसके अंदर अयौगिक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, ईर्ष्या के अंदर है अयौगिक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञाओं के दो प्रकार, एक तो होती है अयौगिक भाववाचक संज्ञा है और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा है। अयौगिक भाववाचक संज्ञा जिसको मूल या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और संधि का इसमें योग नहीं होता। अयौगिक भाववाचक संज्ञाओं में जैसे ईर्ष्या शब्द है, वो भी क्या है, अयौगिक भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या है, सुख है, भोग है, ठीक है ना, जन्म है, मृत्यु है, मोह है, ये सारी की सारी क्या है, अयौगिक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों ध्यान में रखना, कभी भी प्रश्न है आने वाली भर्तियों में इससे रिलेटिव बन सकता है। 11वां बिंदु देखिए दोस्तों, ऊंचाइयां मापनी है तो पर्वतों की सैर करो। ऊंचाइयां मापनी है तो पर्वतों की सैर करो, इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, ऊंचाइयां, ठीक है ना, ऊंचाइयां, ऊंचाइयां, ऊंचा शब्द है, इसके अंदर आई शब्द जोड़ दिया तो ऊंचाई शब्द बन गया, ठीक है ना। अब ये बहुवचन में प्रयोग में की गई है ऊंचाइयां, ठीक है ना, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, बहुवचन में आ गई है ऊंचाइयां, ठीक है ना। बहुवचन में आने के बाद में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचाइयां के अंदर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। 12वां बिंदु देखिए, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। तो पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, पानी, पेट्रोल किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी शब्द के अंदर। अगर दोस्तों ये ऑप्शंस में ही नहीं आए, द्रव्यवाचक संज्ञा अगर ऑप्शंस में ही नहीं आए, और तो फिर जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, अगर द्रव्यवाचक ऑप्शंस में नहीं आए तो फिर उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। नोट, यदि विशेषणवाचक शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, यदि विशेषणवाचक शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वह विशेषणवाचक शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा दोस्तों, संज्ञा का कार्य करेगा। कौन सा शब्द, विशेषणवाचक शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करेगा यदि विशेषणवाचक शब्दों के साथ में कारक चिन्ह, विशेषणवाचक शब्दों के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो विशेषणवाचक शब्दों के शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करेगा। विशेषणवाचक शब्द क्या, संज्ञा का कार्य करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, छोटे लड़के को पढ़ाओ, छोटे लड़के को पढ़ाओ, ठीक है ना। अब छोटे लड़के को पढ़ाओ, यहाँ पे जो छोटे शब्द आया है ये किसका कार्य कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये छोटा है, लड़का है, ये तो लड़का है, ये तो क्या है, विशेष्य, और छोटे हैं ये क्या है, विशेषण, क्या है, विशेषण है,
ठीक है ना। पहले में तो ये विशेषण है, छोटे में क्या है विशेषण, लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, छोटे को पढ़ाओ, छोटे को पढ़ाओ, छोटे को पढ़ाओ, ठीक है ना। यहाँ पे जो छोटा शब्द, छोटे शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों रीट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि छोटे को पढ़ाओ, ठीक है। इसमें छोटा शब्द है, इसमें कौन सा, ये जो छोटा है वह कौन सा है, संज्ञा है, विशेषण है, या फिर कौन सा शब्द है, इस प्रकार का प्रश्न रीट में पूछा गया है। तो दोस्तों जब विशेषण विशेषण शब्दों के साथ में कारक, ठीक है ना, विशेषण शब्दों के साथ में कारक का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, ये विशेषण है और ये कारक है, जब विशेषण शब्दों के साथ में कारक का प्रयोग किया जाए तो विशेषण संज्ञा बन जाएगी। विशेषण किसका कार्य करेगी, संज्ञा का कार्य करेगी। तो यहाँ पे छोटे शब्द में संज्ञा है। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, बालक सुंदर है, बालक सुंदर है, ठीक है। ये सुंदर क्या है, विशेषण, यहाँ पे तो विशेषण है, यहाँ पे भी विशेषण, यहाँ पे भी विशेषण, लेकिन कारक के साथ में विशेषण का प्रयोग करेंगे तो सुंदर है, ठीक है ना। सुंदर को खिलाओ, यहाँ पे सुंदर को खिलाओ, यहाँ पे कारक है, कारक के साथ में विशेषण का प्रयोग करेंगे तो जो विशेषण है वह किसका कार्य करेगी, संज्ञा का कार्य करेगी। सुंदर में संज्ञा है। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, कभी भी प्रश्न में वापस रिपीट हो सकती है। पहला बिंदु देखिए दोस्तों, विशेषण शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। विशेषण शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। विशेषण शब्दों के साथ में यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है, विशेषण शब्दों के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। विशेषण शब्दों के साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा बिंदु देखिए, समा, दया, सत्य, क्रोध, समा, दया, सत्य, क्रोध मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी क्या है, समा, दया, सत्य, क्रोध, ये मूल भाववाचक संज्ञा है, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अयौगिक, अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, या फिर इसको कहेंगे स्वतंत्र, क्या कहेंगे, स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। मूल भाववाचक संज्ञाएं या फिर अयौगिक भाववाचक संज्ञा या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं क्षमा, दया, सत्य, क्रोध और मोह, जन्म, मृत्यु, ठीक है ना, शोक, ये सभी क्या है, ये सभी मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा बिंदु देखिए, आपा, अपनत्व, ममत्व, निजता सर्वनामों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये सभी क्या है, सर्वनाम है। आपा, अपनत्व, ममत्व, निजता, ठीक है, ये सर्वनामों से निर्मित क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। चौथा बिंदु देखिए, औचित्य, ऋजुता, आयुष्मता विशेषणों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, ये विशेषणों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। औचित्य, उचित, ठीक है ना, ऋजुता और आयुष्मता ये सभी विशेषणों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पांचवा बिंदु देखिए, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता ईमानदारी ने हमारा मान बढ़ाया है, ठीक है ना। इसमें हरिश्चंद्र है वो अंडरलाइन है दोस्तों, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, हरिश्चंद्र में, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और ईमानदारी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता ईमानदारी ने हमारा मान बढ़ाया है, तो इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, ठीक है ना। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता ईमानदारी ने हमारा मान बढ़ाया है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है और यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। छठा बिंदु देखिए, आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं, हरिश्चंद्र के नीचे क्या है, अंडरलाइन। तो देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र है वो सत्यवादी और ईमानदारी का क्या है, प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण उसी व्यक्ति का कोई ब्रांड बन जाता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी,
जातिवाचक संज्ञा होगी। जब तुलना की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, यानी सब क्या है? बेईमान है, सब असत्य बोलते हैं। आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। क्या है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है। आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है ना। गुणों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। सातवां बिंदु देखिए, इस देश को नटवर लालों ने ही नहीं, नेताओं ने भी ठगा है। यहाँ पे नटवर लालों, इसमें कौन सी संज्ञा है? नटवर लालों में, ठीक है। नटवर लाल, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, नटवर लाल। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में है। देखिए दोस्तों, नटवर लालों, नटवर लालों, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? उसमें संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा होगी। तो नटवर लालों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।